सब मंडलों में दान में दी गई, उन्होंने सेवा की तो इनको दान में दिया। कोई उनका पिता, पिता तो वही सबका, ईश्वर का भी पिता वही है, ब्रह्म का भी वही, पार ब्रह्म का भी वही पिता है, सबका वही है। तो किसी को मालूम नहीं बेचारे, तुमने यहाँ कितने पिता बनाए, किसी एक को भी नहीं पाया। वो तो गए बनाते बनाते पिता कि तुम्हारे भगवान और तुम्हारे गाड एक को भी नहीं मिला। गुरु की जरूरत है, महापुरुष की जरूरत है, फकीर की जरूरत है, बिना उसके नहीं। बोलो। खोला वह द्वारा अगम पसारा, सतगुरुपुर के पार गई। अब कहते हैं कि भाई मैंने दरवाजा खोला और वो द्वार मुझको मिला, और सतगुरु पद जो है वो सतलोक है, कहते हैं उसके पार गई। अब उलल अलग देश है, वो सतलोक से बहुत बड़ा। उसके बाद में अगम लोक है, वो बहुत बड़ा, वो भी उसके बाद अनामी धाम है। तो कहते हैं कि उसके पार गई, सतगुरु पद के पार, सतगुरु पद सतलोक, और अंड पिंड ब्रह्मांड पार ब्रह्मांड के परे सतलोक है, उसके पार गई। अब इतने बीच में है कि अलग लोग, अलग पुरुष है, और फिर अगम लोग, अगम पुरुष है, और सतलोक तो है ही, और बाद में फिर अनामी धाम है। इतना पहुंचा हुआ, कहते हैं उसके पार गई। तो कोई वहाँ बंदित तो है नहीं, सतलोक में पहुंचने के बाद वो मालिक हुक्म दे देते हैं जाओ ऊपर, फिर वो कहते हैं नहीं ऊपर जाओ, फिर वो कहते हैं जाओ ऊपर में, तो वहाँ जाओ, आओ कहीं रहो। किसी मंडल तो अथाह सागर है। बोलो जय गुरुदेव। आज आपको नामदान नहीं मिलेगा, कल है भंडारा, कल मिलेगा, ताकि आपको याद रहेगा कि मैं भंडारे में गया था, तो जो भंडारे का दिन था उस दिन मुझको नामदान मिला। आज नहीं, कल मिलेगा। और लोग आज रात को बहुत आएंगे। देखो ये पूरा मैदान, ये सब का सब भरा हुआ, और टेंटों में जाओ तो कितना आदमी भरा है, रावटियों में, डेरों में, वो तो देखने लायक है। तो यहाँ बैठने की जगह नहीं रही, और अभी आज दिन भर चलेगा और रात भर चलेगा, और कल आप देखिएगा। इसलिए ये चीज़ सुनना बहुत ज़रूरी है, और इसी चीज़ को ले लीजिए तो काम बन जाएगा। और नहीं तो फिर अगर गए, मनुष्य शरीर छोड़ कर गए, तो दोबारा फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, तो किन किन शरीरों में भटका खाओगे तो आपको पता नहीं। वो तो महात्मा जानते हैं कि किस कर्म का क्या फल मिलेगा, और कब तक तो नरकों में रहोगे, यात्राएं भोगोगे, और वहाँ एक क्षण भी वहाँ आराम नहीं मिलता है। इस तरह की यात्रा दी जाती है। तो जो कर्म किया उसका भुगतान वहाँ भोगना। अब रो रो करके, और कोई बचाने वाला वहाँ है नहीं। इसलिए अच्छा तो यह है कि बाबा जी यही कहते हैं कि भाई शाकाहारी रहो। क्यों किसी जीव की हिंसा करते हो, पशु पंछी या मनुष्य की है, बच्चे बच्ची की? अरे भाई जैसे तुम में आत्मा, जैसे जीवात्मा, वैसे उनमें भी है। उतनी तकलीफ तुमको, उतनी तकलीफ तुमको, तुम भी रोते हो, और वो भी बेचारे रो रहे। तो तुम्हारी तो मनुष्य तो हिफाजत हो सकती है, उनकी नहीं हो सकी। वो रो रहे लेकिन उनको पहचान नहीं सकता इनको तकलीफ है कि नहीं है। तुम्हारा फर्ज और काम ये नहीं कि उनको तकलीफ देना, मारना नहीं। पानी पिलाओ, खाना दे दो, जो भी भूसा चारा जो भी है दे दो, और उनसे काम ले लो। उससे दूध का काम ले लो, अब बैल है उनसे खेती का काम ले लो। ये तो आप करो, लेकिन चारा पानी उनको आराम से दे दो, रुका दो, लेकिन दे उनको, क्योंकि वो तुम्हारे नसीब होते। बाकी जंगल में जो जानवर रहते हैं या पशु पंछी कीड़े रहते हैं, उनमें तुम्हारा कोई हक नहीं। अब उनको किसी को मारो मूरो नहीं, तुम अपनी बचत करो। नहीं तुम जा रहे हो वहीं, फिर तुम्हारे ऊपर में यही बात होगी। इसलिए मैं मना करता हूँ कि महात्माओं ने जो कुछ भी देखा है वो तुमको आकर के आगाह किया। देखो आप काम मत करो, नहीं तो आप गए, फिर तुम ये लौट के आ नहीं सकते हो। कितने सज्जुग त्रेता द्वापर बीत जाएगा कुछ तक, और आप उस घेरे से निकल के नहीं आ सकते। वो ऐसा घेरा है कि कर्मों का जो अंबार है, पहाड़ है, वो जब भोगोगे तभी इधर आओगे, ऐसे नहीं।
तो अच्छा ये है कि सत्संग को सुनो बड़े अच्छी तरह से, क्योंकि ये सत्संग हो रहा है, यहाँ कोई संसारी कोई बात नहीं है। ये जीवात्माओं के कल्याण का सत्संग है। रास्ता बताया जाए जीवात्मा के जगाने का रास्ता।